तो नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार राय है और मैं एम्स पटना के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर इन हेड के पद पे कार्यरत हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ या पूरे विश्व में दम्मा के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दम्मा के मरीजों के लिए जो सबसे बड़ी दवा होती है वो इन्हेलर होती है। लेकिन ऐसे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70 से 80% जो दमा के मरीज़ हैं वो इन्हेलर का प्रयोग सही से नहीं करते हैं, जिससे कि दवा पूरी तरह से सांस की नली में नहीं पहुंचती है और उनको जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो मैं आप लोग को आज एक इन्हेलर का जो तरीका है लेने का, उसको बोलते हैं मीटर डोज इन्हेलर। और भी टाइप्स होते हैं इन्हेलेशन के, जैसे कि ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसको रूटा इन्हेलर भी बोलते हैं। उसको हम बाद में कभी बताएंगे कि उसको किस तरह लेना है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये मीटर डोज इन्हेलर किस तरह लेते हैं, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया तो फिर ये बहुत फ़ायदा नहीं करेगा और फिर आपको तकलीफ़ बना रहेगा और बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ तो इसको ज़रूर दिखाएं कि हम सही तरीक़ा से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ, जो इसके स्टेप्स हैं उसको आप ध्यान से देखिए कि और चेक कीजिए कि क्या आप सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इसमें ये दवा होती है और इसमें जो ये कैनिस्टर है, तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 90% जो होती है उसमें एक लिक्विड होती है जिसको प्रोपेलेंट बोलते हैं, और 10% आप एवरेज बोल सकते हैं कि इसमें मेडिसिन होती है, जो दवा होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि आपको इसको कुछ देर छोड़ने के बाद, आप जैसे सुबह शाम लेना है तो बीच में आप इसको छोड़ दिए तो दोनों सेपरेट हो जाता है। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेने से पहले इसको सेक करना मत भूलिए। आप कम से कम 10 बार, अगर सेक नहीं किया तो ये चांस है कि हो सकता है केवल जो प्रोपेलेंट जो लिक्विड है उसको आप खींच रहे हो, दवा उसमें नहीं जाएगी। तो हम इसको 10 बार, पहला स्टेप क्या करेंगे कि इसको हम सेक करेंगे। हमने सेक कर लिया, उसके बाद हमने कैप को खोला। अब हम सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको पूरी तरह से अपना जो फेफड़ा के अंदर जो हवा है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसके जो माउथ पीस है, इस माउथ पीस को अपने होठों से दबा लेंगे ऐसे, और दबाने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको स्लोली और डीप इनहेल करना है, मतलब धीरे धीरे बहुत गहरा खींचना है, बहुत तेज़ी में नहीं खींचना है, नहीं तो आपको यहाँ पे जो पीछे गले में है वहाँ पे दवा जम जाएगी और जहाँ पे बीमारी है सांस के लिए वहाँ पे दवा कम पहुँचेगी। तो ध्यान रहे कि आपको धीरे धीरे और लंबा खींचना है आपको, और खींचने के बाद आपको इसको निकालना है और मुंह को कम से कम 10 सेकंड तक बंद रखना है, जिससे कि दवा जो अंदर गया है वो फिर से बाहर नहीं निकल जाए। तो मैं आप लोग को एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने सेक किया और फिर मैंने पूरी सांस छोड़ी। तो करीब हम 10 सेकंड तक इसको बंद रखेंगे। एक बार मैं फिर बताऊँ आपको। सेक किया, करीब 10 बार सेक किया, पूरी तरह से सांस हमने छोड़ा। फिर आपको मुंह खोलना है 10 सेकंड। मैंने तो थोड़ा पहले ही खोल लिया, लेकिन आपको 10 सेकंड तक मुंह को बंद रखना है, उसके बाद खोलना है। तो ये अगर तरीका आप नहीं अपनाएंगे तो दवा आपका जो है वो पूरी तरह से आपके फेफड़ा में नहीं पहुंचेगी और पूरी फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत लोग इसका कोऑर्डिनेशन जितने बताए वो स्टेप्स नहीं कर पाते हैं या फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग तेज़ खींच लेते हैं। तो वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन दिक्कत है कि आपको प्रेस करना है और फिर साथ में खींचना है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक स्पेसर चीज़ें होती है, जिसको अगर दिक्कत है तो आप इस स्पेसर का प्रयोग करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको करना कैसे, इसको लेना है स्पेसर के साथ। तो ये इसका कैप खोलना है और इसको इसके पीछे वाले भाग में आपको इसको टाइटली फिट करना है। जैसे इसका एक एकदम रबर टाइप का है, इसको पूरा अंदर फिट कर दिया मैंने, फिट कर दिया। और इसको फिर आपको मुंह में लेना है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना है, लेने के बाद इसको प्रेस करेंगे और फिर आपको पूरा गहरा खींचेंगे, फिर आप उसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको ब्रेथ जैसे होल्ड करना है 10 सेकंड तक, तो होल्ड करना है। तो जैसे मेरे को लेना हो तो मैंने तो मुंह बंद रखना है आपको 10 सेकंड तक। उसी तरह आपको अगर ये 2 पफ लेना है तो बीच में आप 2 मिनट का गैप रखिए। एक बहुत सारे मरीज़ क्या करते हैं कि एक ही बार लिया और 2 बार लेना है तो 2 बार दबा दिया, वैसे नहीं करना है आपको। ये एट ए टाइम एक ही बार दबाना है, और फिर अगर दूसरा पफ भी लेना है तो आप 2-3 मिनट वेट कीजिए और फिर उसके बाद लीजिए। और इस दवा को लेने के बाद अगर पॉसिबल हो, नॉर्मली इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले भी इन्हेलर आते हैं, तो उसको अगर ले रहे हैं तो आप लेने के बाद गलारा करना मत भूलें। गुनगुने पानी से आप गलारा कर लें कि जो आपके गले में और मुंह में जो दवा जमा है वो निकल जाए। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है तो आप स्पेसर का प्रयोग कर सकते हैं। बस दिक्कत होती है कि इसको लेके थोड़ा सा बहुत बार मरीज को दिक्कत होता है कि लेके कैसे घूमेंगे। तो आप केवल इसको तरीका जो मैंने बताया उसको अच्छे से लेना सीखें, तो आपको देखिएगा आपके जो दम्मा का सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बेटर फील करेंगे आप। कंप्लीटली आपको हो सकता है कि तकलीफ आपकी ठीक हो जाए और बार बार और एडिशनल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज हमने एमडीए के बारे में बात किया। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इसमें एक डोज काउंटर होता है, इसमें दवा का नंबर लिखा है कितना डोज है। नॉर्मली 120 डोज होता है, तो इसमें जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे और लेते रहेंगे तो इसका नंबर घटता रहेगा। तो जब ये 0 आ जाए तो आप इसको फिर डिस्कार्ड कीजिए और दूसरा इन्हेलर लीजिए। और जो डॉक्टर जिस डोज में प्रिस्क्राइब करता है कि एक बार सुबह एक बार शाम, 2 बार सुबह 2 बार शाम को, तो उसी फ्रीक्वेंसी में लीजिए। अपने से आप इस चीज़ को नहीं कि आप 2 बार सुबह शाम लिखा है तो आप 1 बार सुबह शाम ले रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको तकलीफ ठीक हो गया है। तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने से दवा का डोज या उसका फ्रीक्वेंसी जो लेना है उसको चेंज नहीं करें। सो थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। इसका फिर हम कभी आपको एक जो दूसरा जो इन्हेलेशन का तरीका है डीपीआई या नेबुलाइजर, उसके बारे में बताएंगे कि उसका सही तरीका क्या है। सो थैंक यू।